ओम तत्सत। क्या हम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं? कैन वी डिफाइन आवर ओन डेस्टिनी? वेलकम टू द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 स्पेशल पॉडकास्ट। यहाँ पर हम लोग अभी तक जर्नी देखते हैं, अब मंजिल की बात करें। जैसे हमने देखा जब हमने स्टार्ट किया कि अलग अलग माइलस्टोन, स्टेपिंग पॉइंट्स या गोल पोस्ट हमारे रास्ते में आते हैं, जो हमें जब जब हम अचीव करते हैं हमारे अंदर एक अचीवमेंट और एक एक्सेप्टेंस, पॉजिटिविटी की और खुशी की, हैप्पीनेस की पैदा करती है। फिर हमने उसकी जर्नी के बारे में देखा। तो जो फाइनल पड़ाव है यानी डेस्टिनी, जैसे वो कहते हैं कि अ मैन कैन क्रिएट हिज ओन डेस्टिनी, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे आपके साथ। तो अगर हम देखें जो हम प्रोसेस अभी तक अपनी लाइफ का देखते आए हैं, जहाँ हमने सबसे पहले तो अपने से बाहर हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करी। जैसे आई एम हैप्पी, ये कभी हमने नहीं बोला आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, आई एम लव। नो, आई एम लुकिंग फॉर लव, आई एम एट पीस और आई एम पीस। नो, आई एम लुकिंग फॉर पीसनेस, आई एम लुकिंग फॉर ब्लिसफुलनेस। तो जो हमने ये देखा कि हम जो कुछ बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमारे अंदर पहले ही था, क्योंकि ऑल एटर्निटी फॉर ऑल ह्यूमंस हैव फिल्ड देम विद ऑल दिस। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ये चीज़ें हमारी जर्नी के अंदर स्पिल होती गई, बाहर जाती रहीं और फिर वो कम हो गई। और फिर हमने उम्मीद करी कि बाहर किसी रिलेशनशिप से या किसी इंडिविजुअल से या किसी चीज़ से, मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट से हमें ये हो जाए। बट हमने देखा कि देयर इज़ अ वैक्यूम विच इज़ स्टिल क्रिएटेड। तो जो रीफिलिंग टेक्निक थी और उसको हमने एंड मंजिल तक पहुंचाना था, तो आज उस डेस्टिनी की अगर हम बात करते हैं तो अगर एक सिंपल सी हमने बात सीखी कि फॉर यू टू बी अवेयर इज़ वॉट इज़ कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ वॉट you realize that you are aware and you are watching all the things which is going not only outside you but within you। तो जैसे हमने देखा कि 40 से 45 हज़ार एक दिन के अंदर अ पर्सन एक्सपीरियंसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो ना कहीं पर आपके थॉट कंट्रोल में होएगा, कुछ पॉजिटिव होएगा, कुछ नेगेटिव होएगा, कुछ वेस्ट होएगा। बट जब आप इन सारी चीज़ों से जाएंगे तो आप देखेंगे कि दीज थॉट्स क्रिएट सम फीलिंग्स। So when you create a feeling, then as we discussed, it will develop something in which you call it as attitude। तो एटीट्यूड आपके अंदर आएगा। तो जैसे आपने देखा होगा बड़ी सारी जगहों पे बात होती है पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, हाउ टू चेंज योर एटीट्यूड। तो वो एटीट्यूड जो आपका फॉर्मेशन होता है, वो एटीट्यूड आपकी फीलिंग्स की वजह से फॉर्म होता है। क्योंकि पास्ट में पहले आपने देख चुका है कि जब जब ऐसी फीलिंग आई है तब इसके बाद मैंने कैसे उसके ऊपर रिएक्ट किया और मेरा क्या एटीट्यूड फॉर्म हुआ है। साथ ही साथ में आगे हम चलें तो उसके बाद फिर हम एटीट्यूड डेवलप करने के बाद अकॉर्डिंगली वी टेक एन एक्शन। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हमारा उसके ऊपर असर पड़ता है। ये एक्शंस की सीरीज़, बार बार उसी तरीके का थॉट आना, उसी तरीके की फीलिंग आना, उस फीलिंग के हिसाब से हमारा एटीट्यूड फॉर्म होना, उसके बाद उस एटीट्यूड के हिसाब से एक्शंस करना। तो मल्टीपल टाइम जब हम सेम रिपीट एक्शंस करते हैं तो व्हाट वी डेवलप इज इन आर सिस्टम्स एज हैबिट्स। कि हमारी हैबिट है जी, अगर मुझे कुछ चीज़ परेशान करेगी तो आई विल ड्रिंक। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ माई हैबिट। तो ये जो सारी चीज़ें आपकी हो रही हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ पे सबसे पहले हैबिट तक पहुँचने के लिए ये सब आपके इंटरनल प्रोसेस चल रहा है। अभी बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो सिर्फ आपका स्टिमुलस है। दिस इज़ योर अवेयरनेस दैट यू आर क्रिएटिंग सच काइंड ऑफ थॉट्स विच आर लीडिंग फ्रॉम योर थॉट टू योर फीलिंग, टू योर फीलिंग it is leading to your attitude, attitude is leading to an action, action is leading to an habit, and once this habit is nurtured in you, then what you develop is an aura of yourself which is known as personality। तो personality तो बाहर है, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, जिस फैमिली में आप रहते हैं, जिस प्रोफेशनल लाइफ में आप रहते हैं, तो उनको जो दिखता है वो आपकी पर्सनैलिटी दिखती है।
तो आज अगर आपकी पर्सनैलिटी वीक है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं अगर रिवर्स साइकिल में चलूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं वीक हो चुका हूँ। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें मेरा थॉट है। तो दी अवेयरनेस अबाउट योर थॉट एंड हाउ यू हैंडल योर थॉट प्रोसेस विल डिफाइन योर डेस्टिनी। तो हम अगर अपने आप को समझ सके कि क्या चीज़ें हमें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, वो चीज़ें हमारी सिचुएशन से बाहर हैं, वो लोग हमारी सिचुएशन से बाहर हैं, कौन कैसे रिएक्ट करेगा रिलेशनशिप में वो हमारी कंट्रोल से बाहर है, इसकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इज स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम अवेकनिंग भी कहते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप अवेकन हैं, आप कॉन्शियस हैं, दैट समथिंग लाइक दीज काइंड ऑफ थॉट्स आर गेटिंग इन टू यू। तो आपके पास एक थॉट का मैकेनिज्म है कि मैं अच्छे थॉट लूँ, बुरे थॉट लूँ, कैसे फिल्टर करूँ थॉट्स को। उसके बाद मेरी फीलिंग्स है, अगर ऐसी फीलिंग्स मेरे अंदर आती हैं तो उसके फीलिंग्स के बाद किस तरीके का मेरा एटीट्यूड फॉर्म होगा, उस एटीट्यूड के साथ में फिर मैं जब एक्शन लूँगा तो वो एक्शन किस तरीके का होगा, इट विल बी गुड और इट विल बी बैड। दैट एक्शन विल देन डेवलप इन मी एन हैबिट एंड दिस हैबिट इन मी विल क्रिएट माई पर्सनैलिटी। तो अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है, इट्स नॉट अबाउट हाउ यू वॉन्ट टू से, वॉट यू वेयर, हाउ योर बॉडी लैंग्वेज इज, इट्स हाउ यू आर फीलिंग इनसाइड। आपके अंदर क्या चल रहा है जो आपको अफेक्ट कर रहा है। जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन की थी कि मेंटल इलनेस का इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। सो यू कैन बी फिजिकली फिट बट यू आर मेंटली फिट, एंड इज इट रियली मेंटली फिट? सो दैट इज़ ऑल टोटल अ टुगेदर वॉल्यूम। तो इसी तरीके से आपकी पर्सनैलिटी, आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक बढ़िया हो, आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छा बोलें, लोग आपसे इम्प्रेस हो। सबसे पहले व्हाट इज़ इन योर सेल्फ, व्हाट इज़ विद इन, what is now and here is all impacting you starts from the awareness of the thought. So if you can see and create a positive thought and check yourself कि इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे ऊपर, इतनी अवेयरनेस आपके अंदर आ जाए कि इस चीज़ का इम्पैक्ट मेरे अंदर नेगेटिव ना हो और मेरा उसका पॉजिटिव थॉट रहे, तो आपकी हैबिट्स भी पॉजिटिव आ जाएंगी, आपके एक्शंस भी पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा एंड ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये जर्नी ऑफ हैप्पीनेस 24/7 आप जीना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप इस प्रोसेस को समझ लें और डेली रूटीन में सिर्फ अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें और देखें कि किस तरीके के थॉट या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इम्पैक्ट कर रही है, बट वो थॉट आपके हाथ में नहीं हो सकते, बट वो थॉटों की फिल्ट्रेशन तो आपके हाथ में है कि मुझे नेगेटिव थॉट इम्पैक्ट करेगा या पॉजिटिव करेगा। मैं ज़्यादा नेगेटिव सोचूंगा, पुरानी बातें सोचूंगा, यहाँ मैं कुछ अच्छा सोचूंगा और पॉजिटिव सोचूंगा, क्योंकि एट द एंड इट ऑल गेट्स इनटू वाइब्स, इट ऑल गेट्स इनटू वाइब्रेशंस, इट ऑल बिकम्स अ ट्रेट ऑफ माई पर्सनैलिटी। और फिर मैं जब रिलेशनशिप्स में जाता हूँ और वहाँ पे भी उनका असर देखता हूँ, तो शुरुआत इसकी जो जड़ थी और जो बीज है वो अवेयरनेस से और थॉट से ही आई है। तो अगर मैंने री इंजीनियरिंग कर ली अपनी और मैं ये समझ गया कि जहाँ पर मैं अपने थॉट्स को चेक एंड बैलेंसेस में रख सकता हूँ और वो मेरे हाथ में है और वो मेरा इंटरनल मैटर है, उसको अगर मैंने सही तरीके से पूरा प्रोसेस फ्लो कर लिया, तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी आई वांट, इट्स ऑल पॉसिबल एंड साइंटिफिकली इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड दैट पर्सनैलिटी इज नथिंग but a combination of your thoughts. So if you want to define your destiny, so to define your destiny you have to define your thoughts and your feelings and how you control, how you manage everything which is all internal, and all this is your consciousness. The more conscious you are, the more aware you are about your thoughts, the more positively you will ब्लेंड टूवर्ड्स दी थॉट्स। और जो चीज़ें आपके अंदर पॉजिटिविटी लाती रहेंगी, ऐसे थॉट्स आपके अंदर आएंगे, वो थॉट्स आप कंसीव करेंगे और ओवरऑल आप देखेंगे आप अपनी पर्सनैलिटी से अपनी डेस्टिनी जैसी आप चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। रिमेंबर, इट्स जस्ट अ माइलस्टोन बट द जर्नी इज़ इम्पॉर्टेंट, द जर्नी ऑफ हैप्पीनेस एंड दैट टू इन एवरी पार्ट वी लिव इन, blissfully, peacefully,
with happiness 24/7. Om Tat Sat.